कर्म कैसे करे का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि क्षमा सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। सो इन द लास्ट क्लास हम लोग ने देखा था कि कर्म का फल जिसकी वजह से हमारी लाइफ में हर समय कुछ ना कुछ घटनाएं, कुछ ना कुछ फीलिंग्स होती रहती हैं, वो हम सभी को भोगना पड़ता है। कर्म का फल हम सभी को भोगना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमने बांधा है तो भोगना होगा, है ना। लेकिन जैसा बांधा है वैसा का वैसा भोगना पड़े ये जरूरी नहीं है। तो ये चीजें हम सीख रहे हैं, है ना। अभी तक हमने क्या समझा था कि कर्म जैसे बांधे हैं वो उदय में आएंगे, अपना फल देंगे और मुझे उसको भुगतना ही पड़ेगा। हमें ये जानकारी नहीं थी कि नहीं, अपने कर्मों का जो फल है, भले ही हमने अज्ञानता में बांध लिए थे, इग्नोरेंस के साथ, उनको हमने जैसा बांधा वैसा ही वो अपना फल दे हमें, या हमें वो फल उतना ही भोगना पड़े ये जरूरी नहीं है। तो हमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग उन कर्म के फल के लिए देखनी होगी कि हाँ, कैसे मैं उस कर्म के फल के उदय में अपने आप को संभालूं या अपना क्या करूं ऐसा जो मेरे को फायदा हो, है ना। हमारा फायदा किसमें है कि जो कर्म मैंने जैसा बांधा था, अगर वो मेरे काम का नहीं है, लेट से पाप कर्म बांधा था और आज अगर वो पाप कर्म उदय में आकर मुझे तकलीफ देगा तो मुझे वैसा नहीं चाहिए, है ना। या मैंने कोई पुण्य बांधा था लेकिन वो इतना गाढ़ा नहीं था, मुझे और ज्यादा चाहिए, तो मैं उसको गाढ़ा कैसे करूं, है ना। तो ये दोनों चीजें ही पॉसिबल हैं कि मैं अपने पाप कर्म जो बांध रखे थे उनको कैसे कम करूं और या फिर अपने पुण्य को मैं कैसे बढ़ाऊं। ठीक, तो दोनों चीजों की समझदारी हमें अपने अंदर जगानी होगी। ठीक, तो उसके बाद हमने ये देखा था कि जो महाराज जी कह रहे हैं कि बेस्ट ये है कि हम समता भाव रखें। बेस्ट, ठीक है। कि समता भाव का क्या मतलब कि हम ना तो दुखी हो अगर पाप कर्म का उदय आ जाए और हमें उसका फल चेंज करना है तो कैसे, क्या उसका सही तरीका क्या है कि हम समता भाव रखें, अपने परिणामों को, अपने करंट के बिहेवियर को संभाल कर रखें, शांत रखें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जो पाप कर्म का उदय है वो थोड़ा होके अपनी जो पोटेंशियलिटी है या ड्यूरेशन है उसको कम कर देगा। किस वजह से कम करेगा? क्योंकि हमने समता रखी, ठीक है ना। तो हम समता रख के पाप कर्म के परिणाम को, फल को कम कर सकते हैं या हम पुण्य के फल को बढ़ा सकते हैं समता रख के। अगर पुण्य में हम एक्साइट हो जाएं, हम बहुत ज्यादा दूसरे को फिर नीचा दिखाने लगे कि अरे देखो मैं तो कितना समझदार, मैं कितना इंटेलिजेंट, मैं तो ये भी बहुत अच्छा डिसीजन लेता हूँ, मेरी लाइफ में जो है मैंने कितनी समझदारी से ये सब कुछ बनाया है। जबकि हम ये भूल रहे हैं कि इसमें काफी बड़ा रोल कर्म का भी है। पूर्व भाव में कुछ अच्छा किया था जिसकी वजह से आज हमें अनुकूल परिस्थितियां मिल गई, है ना। कई बार अपन देखते भी हैं कि कोई पर्सन बहुत बुरा भी करता है तो भी उसका काम बन जाता है क्योंकि उसका पिछला पूर्व भाव का जो पुण्य था वो अच्छा था, ठीक है ना। तो इस वजह से हम एकदम घमंड में आ जाते हैं, अहंकार में आ जाते हैं कि हम कितना बढ़िया कर रहे हैं। तो ये हमारे पुण्य के फल में हम समता नहीं रख पाते उसके परिणाम के कारण।
और जब हम अहंकारी हो जाते हैं तो हम क्या करते हैं, अपने लिए और ज्यादा अगली बार के लिए खराब कर्म बांध लेते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है, दोनों ही सिचुएशंस में समता रखनी है, अच्छा है तो भी और बुरा है तो भी। तो फिर उन्होंने बताया कि समता भाव रखने का मतलब क्या है ना। तो समता भाव रखने का मतलब ये कि ना तो अतीत में जियो और ना फ्यूचर में जियो। समता का मतलब है प्रेजेंट में जियो। ठीक, तो अतीत के विकल्पों से मुक्त होना मतलब अतीत में हमने जो कुछ भी हमारे साथ घटनाएं घटी, हम उसको बार बार याद करके परेशान ना हो, है ना। हमें कुछ अच्छा लगता था और अब आज नहीं है, हम उसको याद कर करके दुखी होते रहे, वे सब हमें नहीं करना, है ना। और भविष्य के भय से मुक्त होना, फ्यूचर के बारे में भी हमें बहुत ज्यादा डर के नहीं जीना। अरे ये ऐसा हो गया तो, ये अभी आज मेरे पास जो सुख है वो कल को ना रहे तो, है ना। तो इस तरह से फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए अजम्पशंस बना बना के हम उसके लिए डरते रहें, तो वो भी ठीक नहीं है, वो भी समता भाव नहीं है ना। समता का दो चीजें बता दी, ना तो पास्ट में जियो और ना ही फ्यूचर में डरो, फ्यूचर को लेके डरो। ठीक, और उसका एग्जाम्पल क्या दिया था कि दीज डेज विल ऑल्सो पास। जब राजा का एक सिचुएशन ऐसी आ गई थी कि मित्र के पास जाना पड़ा, साधु मित्र था, कि मुझे कोई मंत्र दे दो, है ना। वो याद आ गई होगी आपको कहानी। तो उस राजा ने जब मंत्र खोल के देखा तो उसमें लिखा था दिस डे विल ऑल्सो पास। तो जब तकलीफ के समय में राजा ने वो मंत्र देखा, दिस डे विल ऑल्सो पास, तो अचानक से उसको रियलाइजेशन हो गया कि मैं इतना दुखी क्यों हो रहा हूं। जैसे अच्छे दिन नहीं रहे और आज दुख के दिन आ गए, ऐसे ही दुख के दिन भी नहीं रहेंगे, है ना। तो दिस डे विल ऑल्सो पास। ठीक है, वो करने से राजा को थोड़ा शांत हुआ मन। शांत होने से क्या हुआ, उसके जो पाप कर्म का उदय था, शत्रु उस पे आक्रमण करे हुए थे, तो वो शत्रु वापस चले गए। किसी कंफ्यूजन के कारण कह लो, या राजा का जो कर्म का फल है वो थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि राजा ने अपने परिणाम शांत कर लिए, बजाय घबराने के डरने के उसने शांति रखी कि दिस डे विल ऑल्सो पास, है ना। अपन बोलते हैं ना, टेक अ डीप ब्रेथ, उसका क्या मतलब है, यही मतलब है कि थोड़ा डीप ब्रेथ लो और चिंता या जो एंजाइटी हो रही है उससे बाहर आ जाओ, है ना। तो फिर थिंग्स विल चेंज। अब राजा ठीक है माना, उसने जैसे तैसे करके अपना राज्य वापस पा लिया। अब जब वो राज्य पाके बैठा है अपने राजगद्दी पे, थ्रोन पे, तो उसको फिर से वो ही बात याद आ गई, दिस डे विल ऑल्सो पास। जब मेरे दुख के दिन नहीं रहे तो मेरे सुख के दिन भी नहीं रहेंगे, तो मैं इसमें इतना एक्साइट क्यों हूं, है ना। एंड जब वो बात समझ में आ जाती है, अच्छे से मन में बैठ जाती है कि जब दुख के दिन नहीं रहे तो अच्छे दिन भी नहीं रहेंगे, है ना। कुछ भी रुकने वाला यहाँ पर नहीं है, सब कुछ चेंज होता रहता है, ठीक है ना। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आता ही है, मतलब ये एक नियम है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी लाइफ में सिर्फ सुख ही सुख आता ही रहता हो, अनलेस दे आर इन भोग भूमि, है ना, जहां पर सब अच्छा अच्छा हो रहा है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें भोग भूमि को भी, तो उनकी लाइफ में क्या अच्छा है, वो अपने कर्म काटने की कोई प्रक्रिया नहीं कर सकते, तो उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी नहीं कह सकते, है ना। तो इसलिए जैसे ये रियलाइज हुआ कि ये दिन भी चला जाएगा, तो मुझे बहुत खुशी के पलों में भी बहुत एक्साइट होने की जरूरत नहीं है कि मैं बस सेलिब्रेशन शुरू कर दूं, अब मैं सारा दिन राग रंग में लगा रहा हूं, अपनी शेखी बखारने में लगा रहा हूं। वो सब से बाहर आकर, है ना, जैसी लाइफ चल रही थी वैसी की वैसी चलने दो, है ना। जैसा मेरा काम था डेली उठ के अपने जो डेली के मेरे रूटीन थे, उनको जैसा पहले करते थे दुख के दिनों में या सुख के दिनों में, कंटिन्यू द सेम, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि हम जैसे पहले थे वैसे ही अब हैं, ना तो दुख में दुखी और ना सुख में बहुत ज्यादा फूल गए। ठीक, तो हमारा फल कैसे भोगना, फल कैसा आया था राजा का, फल आया था दुख वाला, घबराहट वाला,
है ना, डर गया था राजा कि भाई मेरे शत्रु ने मेरे ऊपर आक्रमण कर दिया, है ना, कोई भी डर जाएगा। तो फल, कर्म का फल कैसा आया था उदय में? खराब आया था, है ना। तो लेकिन उसने कैसे उसको भोगा? सिर्फ एक अपने मित्र की बात पे यकीन करके उसने उस पल को शांति से भोगा, राइट। आया तो था बहुत बुरा, करना चाहता तो सुसाइड भी कर सकता था कि नहीं, मुझे शत्रु के हाथों नहीं मरना, मैं तो अपने खुद ही मर जाता हूं, है ना। इतना खराब समय आया था, लेकिन उसने क्योंकि अपने परिणाम संभालने में अपने पुरुषार्थ को लगाया। ठीक, तो यहाँ पर कहानी से हमें क्या सीखना है कि फल देने के लिए कर्म आएगा, लेकिन हमें उसे कैसे भोगना है ये मेरे अपने पुरुषार्थ पर निर्भर है। ठीक है, पुरुषार्थ राजा का क्या रहा इसमें? उसने अपने परिणाम संभाल लिए, बहुत ज्यादा दुखी होके रोना धोना नहीं मचाया, है ना। और समझा उसने बात को कि जब वो दिन नहीं रहे तो ये दुख के दिन भी नहीं रहेंगे, तो मैं क्यों घबराऊं, है ना। तो दिन तो निकलेंगे, एक एक पल निकलता जा रहा है। अभी की अभी, अभी जैसे कि 9:12 हुए हैं, तो ये 12 मिनट हमने ऑलरेडी बिता दिए, अब ये पल वापस नहीं आने वाले, है ना। तो हम हर समय पल पल में बिताते जा रहे हैं सब कुछ, है ना। तो सब टाइम निकलता जा रहा है बाय मोमेंट बाय मोमेंट। हम ये ध्यान नहीं रखते कि उस मोमेंट में हम शांति रख सकते हैं, उस मोमेंट में तो हमें कुछ भी नहीं करना है। दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है ना। तो ये जो मोमेंट बाय मोमेंट हम लाइफ को नहीं जी पाते, वो चीज हमें एक कला सीखनी है, मोमेंट बाय मोमेंट जीने की, ताकि कोई भी मोमेंट हमारा बिना डिस्टर्ब हुए ना बीते। ठीक है ना। नहीं तो हम घंटों पे घंटे निकाल देते हैं किस चीज में? अपने पास्ट को याद कर करके रोते रहने में। अपने कोई मित्र हमसे दूर हो गया, कोई परिवार वाला हमसे दूर हो गया, हम उसकी याद करते करते घंटों पे घंटे, दिनों पे दिन, महीने, साल गुजारते रहते हैं, राइट। तो इस तरह से हमें ये ध्यान देना है कि फल देने के लिए कर्म तो आएगा, लेकिन मेरे को अपने भाव कैसे रखने हैं उस पे हमें थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक, कहाँ तक पढ़ लिया था हमने? तो अब बहुत अच्छी एक बात बता रहे हैं यहाँ पर, ठीक है ना, कि हम यहाँ पर अपने किसी कर्म को हटा करके अपने पुरुषार्थ को जागृत करके यहाँ तक आए हैं। यहाँ से पढ़ते हैं, कर्म कैसे भोगना यह मेरे अपने पुरुषार्थ पर निर्भर है। बस इतनी सी बात मुझे मेरे ध्यान में रखनी है। ठीक है, कर्म का फल सबको भोगना पड़ता है, चाहे वो राजा हो या रंक। ठीक, अब वो कैसे भोगते हैं वो मेरे पुरुषार्थ पर निर्भर करता है, और मुझे सिर्फ इतना ही याद रखना है कि पुरुषार्थ से मैं चेंज कर सकता हूँ। फल तो दुनिया भोगती है, साता का उदय सैकड़ों लोगों को है, साता मतलब अच्छा समय, लेकिन उस साता के उदय में, उस पुण्य के उदय में कौन अपना क्या पुरुषार्थ करता है, इस पर निर्भर करता है उसके अपने जीवन का आगे का लेखा जोखा। मतलब कि वो जो साता के पुण्य के उदय में हम किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, ये क्या डिसाइड करेगा हमारा फ्यूचर कैसा होने वाला है। तो हम अपने प्रेजेंट से अपना फ्यूचर खुद लिखते हैं, है ना। हम अगर अपना प्रेजेंट संभाल लें, हम बहुत ज्यादा एक्साइट ना हो, हम बहुत ज्यादा ईगो में ना चले जाएं, तो हमारा जीवन अपने आप पता है हमें कि हमारा फ्यूचर अच्छा ही होगा, राइट। सारा व्यक्तित्व इस पर निर्भर करता है। कितने लोग हैं जिनको कि साता के उदय में सारी सुख सुविधाएं मिली, उन सुख सुविधाओं का कौन कैसा उपयोग कर रहा है, इसके लिए कोई कर्म नहीं है, यह ध्यान रखना। मतलब क्या कि साता के उदय में सुख सामग्री तो मिल गई, यहां तक तो कर्म ने काम कर दिया, लेकिन अब उस सुख सुविधा का इस्तेमाल कैसे करना है ये कर्म डिसाइड नहीं करता, ये डिसाइड हम करते हैं। ठीक है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का
कि सुख सुविधा देने तक का काम कर्म कर सकता है, या सुख सुविधा छीनने का काम कर्म कर सकता है। ठीक है ना? देना या नहीं देना, लेकिन हम उसके अभाव में या उसके सद्भाव में अब कैसा बिहेव करते हैं, ये कर्म डिसाइड नहीं करता, ये हम डिसाइड करते हैं। और इसी चीज की भूल हम सब कर बैठते हैं। यहाँ पर हम अपना भूल जाते हैं कि इस कर्म का कितना रोल है और हमारे एफर्ट्स का कितना रोल है। ठीक, हम यहाँ पर मंदिर आए, ठीक है, या अभी ये क्लास में बैठे हैं, सुन रहे हैं बात को, राइट? तो क्या कह रहे हैं कि ये किसी कर्म के उदय से नहीं बैठे। कर्म के उदय के कारण यहाँ पर नहीं बैठे। कर्म का उदय क्या कर सकता था? हमारे यहाँ बैठने में कोई रोक लगा सकता था, बाधा क्रिएट कर सकता था। ठीक है, लेकिन हमने उस बाधा को दूर करा, या हमारा कर्म कहता है कि ठीक है, तुम्हारे पास अभी 1 घंटा है। ठीक है, कर्म ने हमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करी, 1 घंटा है। हमने डिसाइड किया कि हमें यहाँ पर अभी स्वाध्याय में बैठना है, कि हमें कोई मूवी देखनी है, या हमें किसी से जस्ट चिट चैट करना है। तो ये चॉइसेस हमारे हाथ में थी। कर्म ने हमें समय दे दिया कि ये तुम्हारा पुण्य का उदय है कि तुम अपनी चॉइस से काम कर सकते हो। ठीक है, या ये कह लो कि हम कोई बैठने जा रहे थे स्वाध्याय में, लेकिन किसी का कोई फोन आ गया और हमें तुरंत वहां जाना पड़ गया। तो ये जो डिस्टरबेंस क्रिएट करी, ये कर्म करता है। ठीक है, तो कर्म बाधा डाल सकता है, लेकिन बाधा तो तब डालेगा ना जब पहले हमने उसको डिसीजन लिया कि ये काम हमें करना है ना, और फिर हम उसे नहीं कर पा रहे हैं, तब कर्म का रोल होगा उसमें। ठीक है ना? तो यहाँ पर कर्म का कैसे काम कर रहा है वो हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। हम यहाँ पर अपने किसी कर्म को हटा करके अपने पुरुषार्थ को जागृत करके यहाँ तक आए हैं, किसी कर्म के उदय में यहाँ पर नहीं आए, यह ध्यान रखना। ठीक है ना? कर्म का उदय हमें यहाँ तक खींच के नहीं लाया। तो हम सबको अपनी पीठ थपथपानी चाहिए कि इतने प्रतिकूलता के होते हुए भी अमेरिका जैसी जगह में हम स्वाध्याय करने में अपना मन बना रहे हैं, ध्यान लगा रहे हैं। हमने टाइम को नोटिस किया कि इतने बजे क्लास है, मुझे ज्वाइन करना है, हमने अपने लिए टाइम को उसको सेपरेट रखा। ये सारे कहते हमारी तरफ से अपने आत्म कल्याण के लिए एफर्ट्स थे। ठीक, सारी चीजें सिर्फ कर्म के उदय से होती हूं ऐसा नहीं है, मेरे अपने पुरुषार्थ से भी होती हैं। मेरे कर्म के उदय ने तो बस इतना ही किया है कि यहां आने में बाधा उत्पन्न नहीं की, पर लाने में भी कोई मदद नहीं की। कर्म का उदय हमें बाधा नहीं डाला, यही बस इतना काम था, है ना? लेकिन लाने का पुरुषार्थ हमारा खुद का था। हमने डिसाइड किया कि नहीं, आज मुझे क्लास अटेंड करनी है या मुझे कुछ सीखना है ना? आप चाहते तो इसको कहीं और भी लगा सकते थे टाइम को। आया तो मैं अपने पुरुषार्थ से हूं, बस इतना ही जरूर हुआ है कि जब मैंने अपने पुरुषार्थ को जागृत किया तो बस वह कर्म मेरे बीच में बाधक नहीं बन सका। वो आ सकता था, और अगर वो बाधक हो जाता तो हो सकता था कि मैं बाहर ही कहीं इंगेज हो जाता, है ना? ज्वाइन करने से पहले कहीं और इंगेज हो जाता, या ज्वाइन कर लिया और फिर किसी का भी फोन आ सकता, तो क्लास बीच में छोड़नी भी पड़ सकती थी, राइट? तो ये सब जो है ये कर्म कर सकता है ना? लेकिन हमारे अगेन हमारे पुरुषार्थ में अगर थोड़ी भी समता है, थोड़ी भी शांतिपना है, तो फिर हम उस बाधक पहुंचाने वाले कर्म को भी दूर कर सकते हैं। ठीक है ना? इतना तो कर्म का वश है, लेकिन कोई भी कर्म किसी को शराब खाने की तरफ ले जाएगा या कि जिनालय की तरफ ले जाएगा, ये निर्धारित नहीं करता। कर्म ने हमें पैर दे दिए चल के जाने के लिए, तुम चल सकते हो, है ना? अब हम डिसाइड करेंगे कि हमें किधर जाना है, इन पैरों से हमें चल के किधर जाना है। समझ रहे हैं? तो कर्म क्या करता है मेनली?
कर्म हमारे लिए परिस्थितियां क्रिएट कर रहा है कि तुम काम करने के लिए, अपनी मर्जी से काम करने के लिए स्वतंत्र हो कि नहीं हो। अगर स्वतंत्र हो तो वो हमारा पुण्य है, और स्वतंत्र नहीं हो तो हमारा पाप का उदय है ना, अंतराय कर्म का उदय है कि हम बंध गए हैं किसी चीज से, हम नहीं कर पा रहे हैं चाह के भी वो काम। ठीक है ना। लेकिन जब हम कर पा रहे हैं, तब तब क्या हम अपने उस काम में अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, वो हमारा पुरुषार्थ है। ठीक है ना। कर्म तो किस तरफ पैर मुड़ेंगे वहां पर बाधा डाल सकता है, हमें उस तरफ बलपूर्वक ले नहीं जा सकता। ये ध्यान रखना, ये हमारा पुरुषार्थ है। कोई यह कहे कि मैं क्या करूं, मेरे कर्म का उदय है, मुझे तो चोरी करने का मन होता है, तो अब ये हमारे कर्म का उदय नहीं है। चोरी करने का मन होना हमारे कर्म का उदय नहीं है, ये हमारा पुरुषार्थ है। हमने उस मन को बदला नहीं, बदलने का कोई एफर्ट नहीं लगाया। चोरी करने में हमें बाधा पहुंचेगी या हमारा सपोर्ट होगा, ये कर्म करता है ना। लेकिन चोरी मैं करूं, ये मेरा खुद का चॉइस है। मंदिर आते समय मुझे बाधा पड़ेगी तो ये मेरे कर्म का उदय है, लेकिन मंदिर लाने वाली कोई कर्म की प्रकृति नहीं है जो कि मुझे मंदिर तक लेकर आए। यह मेरा पुरुषार्थ है। नहीं तो सब चीजें कर्म के उदय से ही होती हो, ऐसा भी नहीं समझना। ठीक है ना। हम सामान्य रूप से यही मानकर चलते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें हम अपने पुरुषार्थ से करते हैं। इसलिए हमने यह बात बहुत अच्छे से सीखनी है कि हम इस बात का रोना नहीं रोएंगे कि क्या करें, हमारे कर्म का उदय है ना। बहुत सब लोगों को अपन ऐसा करते हुए देखते हैं। किसी का वियोग हो जाता है ना, तो भी हमारे देखो किस पाप कर्म का उदय था कि हमसे वो छूट छूट गया, और फिर हम उसको सोच सोच के रोते रहते हैं, है ना, कि हम इस बात का रोना नहीं रोएंगे। महाराज जी क्या कह रहे हैं, ठीक है माना ये कर्म का उदय था, लेकिन अब इसमें रोने वाली क्या बात है। राइट। पाप कर्म किसने बांधा था, खुद ही नहीं बांधा था ना, तो अब रोना किस लिए, है ना। हम सब इस बात का ध्यान रखेंगे कि क्या करें, मेरे अपने वर्तमान के पुरुषार्थ में कहीं कोई खोट है कि मेरे कदम जो उस तरफ क्यों मुड़ जाते हैं, क्यों नहीं मैं अपने कल्याण के रास्ते पर चलता, है ना। तो ये हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ में कहीं कोई खोट है। ठीक है, समझ में आ रही है बात यहां तक के कि कैसे होता है ये सब, है ना। कल्याण का रास्ता चुनना है कि अपना टेम्परेरी कोई इंजॉयमेंट का रास्ता चुनना है या कोई पाप कार्य का रास्ता चुनना है, ये सारे चॉइसेस हमारे प्रेजेंट के पुरुषार्थ से होंगी। ठीक है। वो मुझे मुश्किल में डाल सकता है, अगर वो असाता का उदय है तो मुझे मुश्किल खड़ी कर सकता है। कर्म कैसे मुश्किल में डालता है, डिपेंडिंग ऑन कि किस तरह का उदय है। पाप कर्म का उदय है, असाता का उदय है तो मुश्किल खड़ी कर देगा। लेकिन मुझे मुश्किल के दौरान विषाद करना है या नहीं करना, संक्लेशित होना है या नहीं होना, यह तो मेरे ऊपर निर्भर करता है। ठीक है ना। कर्म मुश्किल खड़ी कर सकता है, मान लिया, लेकिन उस तकलीफ में मुझे कितना संक्लेश करना, कितना केओस अंदर में फील करना, ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। तभी देखा होगा ना, मुनि महाराज के ऊपर भी तकलीफ तो आती है, लेकिन हम उन्हें हमेशा मुस्कुराता हुआ देखते हैं, है ना। और वही तकलीफ हमारी लाइफ में आ जाए तो हम बिल्कुल आसमान सिर पे उठा लेंगे, शोर मचा मचा के, है ना, सबको इकट्ठा कर लेंगे कि पता नहीं जैसे क्या ही हो गया, है ना। तो जो बहुत शोर मचाते हैं, जो बहुत आकुल व्याकुल होते हैं, तो वो समझिए कि अपने लिए ही, फ्यूचर के लिए वो और ज्यादा वैसा ही कर्म बांध रहे हैं। ठीक है। तो ये चीज का हमें ध्यान रखना होगा।
आपको थोड़ा सा लगेगा कि वह बात तो कुछ ठीक नहीं जमती। अपने को लगता तो ऐसा है कि पूरी जिंदगी निकल गई ऐसे ही, और अपने पास ढेर सारे उदाहरण हैं। हम भी देना चाहें तो ढेर सारे उदाहरण दे सकते हैं कि कौन ऐसा है जिसे कर्मों का फल ना भोगना पड़ा हो। चाहे रामचंद्र जी हो, है ना। रामचंद्र जी की लाइफ में क्या हुआ सबको जानकारी है। उनको वनवास में जाना पड़ा, है ना। कैकई के कारण वनवास में जाना पड़ा। उनकी पत्नी का विछोह हो गया, उनको रावण उठा कर ले गया पत्नी को, तो भी बड़ा दुख हुआ। फिर बाद में अपने बच्चे जो थे, उनके खुद के बच्चे लवकुश जो थे, जंगल में पैदा हुए। तो कहीं पर भी हम देखें तो रामचंद्र जी की लाइफ में सच कोई उनकी जो वो चाहते थे वो नहीं हुआ, है ना। कौन नहीं चाहता अपने परिवार के साथ शांति से रहना, लेकिन नहीं हुआ, है ना। ऐसे ही महावीर भगवान के केस में भी हमने देखा कि उनके ऊपर उपसर्ग हुए, है ना। फिर तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव के ऊपर उपसर्ग, जो उपसर्ग तो नहीं हुए, लेकिन उनको भोजन नहीं मिला, 6 माह तक घूमना पड़ा, है ना। और 1 वर्ष की तपस्या करी। तो ये सब देखते हुए हम क्या मान रहे हैं कि ये उनके कर्मों का फल उन्हें भोगना पड़ा, है ना। तो माना कि उन्हें फल भोगना पड़ा, ठीक है ना, लेकिन फल को उन्होंने कैसे भोगा, रो के भोगा या हंस के, ये हमें इनसे सीखना होगा। दोनों ही चीजें हो गई ना। रामचंद्र जी के कर्म का उदय आया, माना, राइट। उनका अच्छा कर्म का उदय नहीं आया, लेकिन क्या वो उसमें रोए बैठकर, या उन्होंने उस पर एक्शन लेके बस अपने कर्मों को के फल में अपने आप को संभाले रखा, है ना। तो क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर कि कोई कर्मों का फल रोकर भोगता है, कोई हंसकर भोगता है, कोई शांति से भोगता है और कोई घबराहट से भोगता है, इतना ही, है ना। तो मेन क्या रहता है, कर्म थ्योरी अगर हमें याद रखनी है, हमें यहाँ से कुछ सीखना है, तो यही सीखना है कि कर्म अपना फल देगा, अच्छा या बुरी परिस्थिति क्रिएट करके। हमें हमें अच्छे साधन मिलेंगे कि बुरे साधन मिलेंगे, है ना। जैसे कि हमें फैमिली कैसी मिली, लेट से ऐसी फैमिली मिली होती जो नॉनवेज खा रही है, राइट। तो ये क्या हो गया, ये कर्म के फल के उदय हो गया। लेकिन अब उसमें मुझे नॉनवेज खाना ही पड़े, ये तो कोई जरूरी नहीं है। माना कि हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि हम ऐसे परिवार में पैदा हो गए, लेकिन उसमें वैसा कुछ करना ही पड़े, तो ये जरूरी नहीं है ना। हम गणेश प्रसाद वर्णी जी का एग्जाम्पल देखते हैं। वो नॉन जैन थे, लेकिन उतना नॉन जैन होने के बावजूद उन्होंने अपने उस कर्म के उदय को नहीं एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ये कर्म का उदय जो है, जो मुझे नॉन जैन में पैदा होना पड़ा, जिस भी कर्म के उदय से, है ना, उन्होंने उसकी परवाह नहीं करते हुए वर्तमान में क्या पुरुषार्थ किया, उन्होंने जैन धर्म को अपनाया, है ना। यहाँ तक कि क्षुल्लक जी बन गए, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें ये एग्जाम्पल्स को ध्यान में रखते हुए ये देखना है कि जो परिस्थिति हमें मिल गई है, जरूरी नहीं है हमें वैसा ही जीवन जीना पड़े, ठीक है ना। भगवान ऋषभ देव के भी 6 महीने कर्म का उदय रहा, उनको अंतराय रहा, लेकिन उन्होंने उस अंतराय को कैसे भोगा, यह देखने की बात है। महत्वपूर्ण यह है कि उनके 6 महीने कर्म का उदय रहा, यह महत्वपूर्ण नहीं है। क्या महत्वपूर्ण हुआ कि उन्होंने अंतराय को कैसे भोगा, कैसे हैंडल किया, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ये मत देखो कि 6 महीने का पाप कर्म का उदय रहा, है ना। वो तो किसी के भी रह सकता है, लेकिन उसे उन्होंने कैसे भोगा, शांति से, समता भाव से, है ना। तो अब जब वो हमारे आइडल हैं, तो हम उनसे क्या ये बात नहीं सीखेंगे कि भाई पाप कर्म का उदय तो देखो, मैं तीर्थंकर होके मेरे लाइफ में भी आया, मैंने कभी बांधा था अंतराय कर्म अपने लिए, है ना, वो उदय में आ गया, तो अब मैं क्या करूं, मैं रोऊं उसके लिए या शांति रखूं, है ना। तो ये उन्होंने हम सबको सिखाया, ठीक है। तो हमारे आइडल जो कर रहे हैं, हमें वो चीज को सीख कर उनसे, ये कला हमने उनसे सीखनी होगी।
अब देखें कि हम कर्मों को जीत सकते हैं क्या, है ना। तो नाउ अब बात करेंगे 3 चीजों की, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें डे टू डे की लाइफ में बहुत काम आने वाली है, बहुत ज्यादा। ठीक है ना। तो यहां तक के बात समझ में आई सबको? एनी क्वेश्चन सो फार? ठीक। तो अब हुआ कि कर्म को जीत सकते हैं क्या। अभी तक क्या बात कर रहे थे कि कर्म का फल, कर्म अपना फल देगा, है ना। उसको कैसे हमें भोगना है वो हमारे हाथ में है। ठीक। तो क्या इस प्रक्रिया से क्या हम कर्म को जीत सकते हैं? अगर लेट से हम कर्म के उदय में अपने पुरुषार्थ को जागृत कर लें, ठीक है, हम बहुत ज्यादा ना एक्साइट हो ना दुखी हो, तो क्या ऐसा करके हम अपने कर्म को जीत सकते हैं? तो उसके लिए महाराज जी ने 3 बातें बताई। कर्म को जीतने के 3 उपाय हैं। ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, कर्म को जीतने के 3 उपाय? ये हमारे जो अभी बात करी गई ना कि कर्म का फल को कैसे भोगना। ठीक। कर्म का उदय आया, अब हमें क्या करना, वो जो करना है वही हमारा कर्म को जीतने की प्रक्रिया है। ठीक है। कर्म को जीतने का क्या मतलब है यहाँ पर, कि हम अपने लिए और कर्म ना बांधे, या बांधे तो पॉजिटिव बांधे, ऑफ कोर्स, है ना। तो इसको क्या कहा जाएगा, कर्म को जीतने की प्रक्रिया। या तो पहले तो बांधे ही नहीं, और बांधे तो पॉजिटिव बांधे, तो इसको क्या कहेंगे, कर्म को जीतने की प्रक्रिया। और उसके 3 उपाय हैं, 3 तरीके से हम ये काम अपनी लाइफ में ला सकते हैं। कैसे? पहला तो यह कि बाह्य वातावरण से जितनी जल्दी हो सके सामंजस्य बना लेना चाहिए। ये अपन बहुत मतलब अपनी लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम हम नहीं याद रखते। बाह्य वातावरण से जितनी जल्दी हो सके सामंजस्य बना लेना चाहिए। सामंजस्य मतलब एडजस्टमेंट, है ना। बाह्य वातावरण से जो चीजें, परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं है भाई। अभी हम समता रखने की बात कर रहे हैं, तो समता रखना कैसे पॉसिबल है हमारे लिए? तो क्या कह रहे हैं कि बाह्य वातावरण से जितनी जल्दी हो सके सामंजस्य बना लेना चाहिए। कर्मों के उदय में यह स्थिति गड़बड़ा जाती है, सामंजस्य नहीं रह पाता। या तो बहुत हर्षित हो जाते हैं या कि विषाद कर लेते हैं। विषाद मतलब दुखी हो जाते हैं। दोनों ही चीजें हो जाती हैं और दोनों ही सामंजस्य नहीं है। सद्भाव और अभाव दोनों ही स्थितियों में सामंजस्य बना के रखना। सामंजस्य मतलब बैलेंस, है ना, बैलेंस रखना। बैलेंस, सद्भाव हो गया तो क्या, और अभाव है तो क्या, है ना। तो इस तरह का अगर हमारा रिएक्शन है तो हम कह सकते हैं कि हमने सामंजस्य बना लिया। लेकिन होता क्या है, अपने साथ उल्टा ही होता है ना हमेशा। हम सद्भाव में तो बहुत ज्यादा एक्साइट हो जाते हैं कि सब कुछ अपना फेवरेबल मिलता जा रहा है। हमने जैसी जॉब सोची थी वो मिल गई, हमने जैसा जितना पैसा सोचा था मिल गया, हमने जैसा घर चाहा था मिल गया, जैसी फैमिली चाही थी मिल गई। तो जब सब कुछ चाहते हुए जो मिलता जा रहा है, तो हमारे भाव आप समझ सकते हैं कि हम फिर दुनिया में किसी को कुछ नहीं समझते, है ना। सभी ने एक्सपेक्ट थोड़ा सा फील किया होगा अंदर ही अंदर, सोच सकते हैं, है ना। और अभाव में सबको मालूम है, कोई भी दुख आता है तो सबसे जल्दी अपन घबरा जाते हैं कि पता नहीं क्या गलती कर दी, कैसे करेंगे ठीक, कब तक चलेगा। बस यही कंटिन्यूअस यही सोचते रहते हैं कि ये स्थिति कैसे दूर करूं, है ना। नो वन वांट्स अभाव। और दूसरी चीज है प्रक्रिया ना करें, ऐसी कोशिश करना। दूसरी चीज प्रतिक्रिया ना करें, ऐसी कोशिश करना। प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन। करनी पड़े तो कम से कम प्रतिक्रिया करें, और यदि प्रतिक्रिया करें तो भी कैसी करें, बहुत पॉजिटिव, बहुत रचनात्मक और कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव प्रतिक्रिया ना हो। तो इसको थोड़ा सा और आगे एक्सप्लेन करेंगे अभी इन तीनों पॉइंट्स को, तो अभी देख लेते हैं।
या तो प्रतिक्रिया ना करें और अगर होती भी है तो अल्प करें। अल्प मतलब बेयर मिनिमम। जैसे कोई आपको गाली दे के जा रहा है ना? तो आप प्रतिक्रिया मतलब रिएक्शन, राइट? इमीडिएट रिएक्शन कर सकते हैं कि उसको गाली दे दी या उसके ऊपर हाथ उठा दिया, है ना? या शांति रख सकते हैं, बड़बड़ा रहा है बड़बड़ाने दो, है ना? तो देखना है कि किस तरह की प्रतिक्रिया करें, पॉजिटिव हो, रचनात्मक हो, ऐसा कुछ रिएक्शन करें कि वो कल को फिर दोबारा गाली देने की सिचुएशन ना रखे, समझ आ जाए उसको, किसकी गलती समझ में आ जाए। इस तरह का रिएक्शन भी दिया जा सकता है। डिस्ट्रक्टिव प्रतिक्रिया क्या होगी? हमने उसको उल्टा गाली दे दी, फिर उसने हमें फिर दोबारा कुछ कह दिया, फिर हमने उसको कुछ कह दिया। ये क्या प्रतिक्रिया हुई? ये डिस्ट्रक्टिव प्रतिक्रिया। ठीक। और तीसरी चीज, संसार के घात प्रतिघात से बचने का प्रयत्न करें। उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ये नहीं किया, है ना? वो संसार के घात प्रतिघात से बचने का प्रयत्न करें, क्योंकि संसार में यही चलता रहता है। ये तीन ही चीजें हैं जिन पर हम विचार करें तो इससे हमारे कर्मों को हम व्यवस्थित कर सकते हैं, कर्मों को सही दिशा दे सकते हैं। अभी तो हमने अज्ञानता पूर्वक जो बांधे थे कर्म, उनको व्यवस्थित किया है, और वो जब उदय में आएंगे तो अपने को व्यवस्थित कर लिया। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? कि ये तीन चीजें हैं। कौन सी तीन चीजें हैं? अगर कभी आपसे पूछा जाए तीन चीजें क्या है? बाह्य वातावरण से सामंजस्य बनाना, सेकेंड इज प्रतिक्रिया न कर रहे और करें तो पॉजिटिव करें, और तीसरी संसार के घात प्रतिघात से बचने का प्रयत्न करें। ठीक। इनको अगर हम इन पर अगर थॉट प्रोसेस डालें इन तीनों पर, तो हम कर्मों को व्यवस्थित कर सकते हैं, उनको सही डायरेक्शन दे सकते हैं। ठीक है। तो जो अब इन तीनों को, तीन उपाय जो हैं, ये करने से जो हम अपना जो हमारे कर्म बंधेंगे, है ना, वो हम सही डायरेक्शन दे सकते हैं। कर्म तो बंधेंगे क्योंकि हम मन वचन काया की क्रिया करते ही रहते हैं, राइट? लेकिन एटलीस्ट हम उनको सही डायरेक्शन दे सकते हैं इन तीन चीजों के करने से। ठीक। अभी तक हम क्या करते थे? सब कुछ अज्ञानता पूर्वक करते थे, राइट? अज्ञानता पूर्वक हमने कर्म बांधे, कर्म अपना फल देने के लिए आए, राइट? यहां तक की बात तो अज्ञानता से हो गई सारी। अब हम अपने आप को, जब वो फल देने में आए, उदय में आए, तो हम अपने आप को व्यवस्थित कर लें। ठीक है। हम तीन उपाय में से कोई एक चूज कर लें। अब जरा इस प्रक्रिया को और समझ लें कि वर्तमान में कर्म कैसे करना, कैसे करना, ताकि बाह्य वातावरण से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सामंजस्य करना, क्योंकि यहाँ इस संसार में सबको सब चीजों का सद्भाव नहीं है और सबको सब चीजों का अभाव भी नहीं है। ठीक है। तो क्या कहना चाह रहे हैं कि बाह्य वातावरण से सभी को सामंजस्य करके ही चलना चाहिए। इट्स अ अल्टीमेट रिक्वायरमेंट, क्योंकि सबको सब चीजों का सद्भाव नहीं होता। ठीक है ना? तो जब सबको सद्भाव नहीं होता तो क्या करेंगे? है ना? ये चीज को पहले एक्सेप्टेंस में भी तो लाना ही पड़ेगा ना। ठीक है ना? तो ये चीज हम एक्सेप्टेंस में पहले लाएं कि सबको सब कुछ सद्भाव नहीं रहता और सबको सब कुछ अभाव भी नहीं रहता। ठीक है। कुछ चीजों का सद्भाव है और कुछ चीजों का अभाव। जब मेरे जीवन में कुछ चीजों का सद्भाव होता है और कुछ चीजों का अभाव बना रहता है, तो जब सद्भाव होता है तो मैं भूल जाता हूं कि मुझे उस सद्भाव में उन चीजों का सदुपयोग कैसे करना, तब मैं उनका दुरुपयोग करने लगता हूं। और जब चीजों का अभाव होता है तो फिर मैं उन चीजों को प्राप्त करने के लिए चाहे जैसा उपाय करने लगता हूं। तो इसको आप अपनी अपनी लाइफ में
जरा देखिएगा क्या होता है जब हम कोई चीज खरीद के लाते हैं, लेट से बहुत एक्सेस में आ गई है ना, कई बार हो जाता है जैसे कॉस्को से ही कोई सामान हमारा बहुत सारा आ गया विच वी डोंट नीड राइट अवे, तो क्या होता है हम उसको बहुत मिसयूज चालू कर देते हैं। डिस्पोजेबल का एग्जाम्पल सबसे बेस्ट रहता है ना। तो डिस्पोजेबल्स आ गए, अब थोड़ा सा कुछ लग गया उस पे, चलो इसको फेंको दूसरा ले लो, है ना। तो हम क्या करते हैं उसको बहुत ज्यादा मिसयूज करने लगते हैं। क्या हो गया, क्योंकि हमारे पास है तो क्यों नहीं हम इसको लैविशली यूज करें, ऐसा दिमाग चलने लगता है ना कि है तो क्या दिक्कत है, ठीक है ना। और फिर कल को जब हमें ऐसी जगह पर हम पिकनिक जैसे गए लेट से, और वहां डिस्पोजेबल्स की कमी पड़ गई, है ना, तब हम एक तरह से फिर दिमाग लगाना शुरू कर देते हैं, अरे अब कैसे अरेंज करूं, अभी तो बड़ी दिक्कत हो गई, खाना कैसे खाएंगे, खाना खाना तो जरूरी है, तो बेचैन होने शुरू हो जाएगा, है ना। पहले हमने उसका क्या मिसयूज किया, वेस्ट किया खूब, और कई बार जब हमें वो चीजें नहीं मिलती तो अब हमें उसकी याद आ रही है कि अरे हम कितना हमने वेस्टेज की थी उस टाइम, और अब कितनी शॉर्टेज हो रखी है ना। तो सभी की लाइफ में ऐसे मोमेंट्स आए होंगे। कोविड के टाइम पर भी बहुत सारी चीजों की शॉर्टेजेस हमने देखी, राइट। तो हमने उन चीजों की कभी वैल्यू समझी ही नहीं थी जिन चीजों की बाद में हमने शॉर्टेज देखी, स्पेशली इन अमेरिका, है ना। अपने को बहुत कम ऐसे मौके मिलते हैं जब चीजों की शॉर्टेज हो, राइट, क्योंकि फटाफट से ऑर्डर ऑनलाइन किया और वो चीज आ जाती है। हमने कभी अभाव बहुत कम देखा है। भारत में बहुत ज्यादा हम चीजों को संभाल कर इस्तेमाल करते थे क्योंकि उनको लाने का इतना फैसिलिटी नहीं थी, है ना। चीज खत्म हो गई तो अब अगले महीने ही आएगी, तो ऐसा नहीं कि उसको एक महीने तक फटाफट से इस्तेमाल करके स्टार्टिंग में ही 2 दिन में खत्म कर दो। महीने भर चलाने का एक माइंडसेट रहता था। लेकिन यहाँ पर क्या है, चीजें आ गई तो अब उसको फटाफट फटाफट यूज करना शुरू कर दो, चाहे जरूरत है चाहे नहीं, है ना। सभी ने नोटिस किया होगा। तो दोनों ही स्थितियों में हमने क्या किया, अपने स्वधर्म से, अपने कर्तव्य से विमुख हो जाता हूं। यहां जाकर मैं अपना सामंजस्य खो बैठता हूं। तो बाह्य वातावरण से सामंजस्य बनाने की क्या बात है। बाह्य वातावरण क्या, बेसिकली हमारे आसपास का वातावरण ही बाह्य वातावरण है, ठीक है ना। एक हो गया हमारे अंतरंग का वातावरण, अंदर में हमारी कैसी फीलिंग आ रही है, क्या चल रहा है। एक है बाह्य वातावरण, बाहर में क्या चल रहा है, राइट। तो बाहर में क्या चल रहा है का क्या मतलब है कि हमारी कम्युनिटी में क्या चल रहा है, हमारी फैमिली में क्या चल रहा है, हमारे घर में क्या चल रहा है ना, या हमारी कंट्री में क्या चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। बाह्य वातावरण में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो बाहर में क्या चल रहा है, हमें उसमें भी सामंजस्य रखना है, मतलब हमें अपने क्या कर्तव्य है उसका ध्यान रखना है। क्या हमें सद्भाव में चीजों का दुरुपयोग करना शुरू कर देना है, या चीजों के अभाव में हाय हाय मचानी शुरू करनी है कि बस जैसे तैसे मिले मुझे, चाहे काला बाजारी करके लेनी पड़े, चाहे मुझे उसके लिए दुगने तिगने पैसे लेके या किसी को मार के या किसी की छीन के, कैसे भी बस मुझे करना है ना। तो दोनों ही चीजों में हम अपने कर्तव्य से विमुख हो जाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ आकर हम अपना सामंजस्य खो बैठते हैं। तो ये बहुत थॉट प्रोसेस देने वाली चीज है। ऐसा पढ़ खाली लेने से कुछ नहीं होगा। आप इसको सोचिएगा कि हमारी लाइफ में वाकई में ये स्थितियां कितनी बार आती हैं, और हम अब अभी तक कैसा बिहेव कर रहे थे, और क्या हम अपने अंदर चेंज करने के लिए रेडी हैं। क्या हम वाकई में महाराज जी ने जो बोला है, बता रहे हैं, वाकई में हमारे किसी काम का है, या सिर्फ एक उपदेश है कि बस अच्छी बात थी इसलिए अटेंड कर लिया, अच्छी बात समझ के, लेकिन अब उस पे चलने का मन है तो हम इस बात को 100 बार पढ़ेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ पढ़ के छोड़ देना है तो ठीक है, अगली क्लास में कुछ और नया पढ़ लेंगे, है ना। लेकिन मेन चीज है इसको आप 100 टाइम्स पढ़ें,
एक एक बात को समझकर कि वाकई में हम क्या कर रहे हैं। मेरी सिचुएशन आई तो इन 3 उपायों में से मैं क्या कर पा रहा हूँ या कर पा रहे हैं। ठीक है ना? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन या कुछ शेयर करना है? जी, जी, ज़रूर जी, अंकित बोल रहा हूँ। हाँ जी, अंकित बोलिए। जो पढ़ा उसके बारे में, जो उसका जिस्ट है, जो मुझे समझ में आया कि आई मीन सद्भाव भी रहेगा आपके जीवन में और अभाव भी रहेगा, दोनों चीज़ों का रहेगा। बिल्कुल, बट सद्भाव जब रहेगा तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है या उस पे ज़्यादा घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। अभाव है तो रोने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली समता बना के अगर आप रखें दोनों बिल्कुल सिचुएशन सही। में, तो दैट इज़ व्हाट द कर्म कैसे करें हुँ, और कर्मों का हम बंध कैसे बचा सकें, राइट? तो यही है उसका जिस्ट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक 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 क्वेश्चन और आता है दिमाग में श्योर। बार-बार कि अम, अब जैसे आपने बोला कि जो हमने पिछले जन्मों में जो अच्छे कर्म करे और उसकी हुँ, वजह से हमें अच्छी लाइफ मिली, राइट? हुँ, हुँ, तो अब जैसे एग्जांपल लें कि यूएस में अगर जो जिन्होंने बर्थ लिया है, यूएस हुँ। सिटीज़न है, जो इस कंट्री को बिलॉन्ग हाँ, करते हैं, हाँ, हाँ, उनकी लाइफ में देखा जाए तो हर चीज़ लेविश है, हर चीज़ हाँ, उनको हाँ, सद्भाव कम है, मतलब सद्भाव ज़्यादा है, अभाव कम है उनको हर चीज़ करेक्ट। का। हुँ, हुँ, उसके बाद भी जब उनके ऐसे अच्छे कर्म थे पिछले जन्म में, तो फिर उनने ऐसा कैसे हुआ कि उनके सारे कर्मों से उनको सब कुछ अच्छा मिला, लेकिन अब जो है वो सारे पाप ही कर रहे हैं वो। हुँ, हुँ। लाइक उनका ऐसा कुछ भी पुण्य वाले कार्य बहुत कम है, अगर आप देखोगे तो हर कोई पाप में ही ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, राइट? क्योंकि हाँ, वो लेविशली हर चीज़ को यूज़ कर रहे हैं और चाहे वो गाड़ी हो, चाहे घर हो, चाहे हाँ, कुछ हाँ, भी ले लो आप। बहुत सही। तो ऐसा कैसा पुण्य है कि जब उनने अच्छे कर्म करे इतने सारे, तो उनने एक भी ऐसा पुण्य का बंध क्यों नहीं किया कि वो अपने हाँ, अध्यात्म की तरफ जाते या उनको अध्यात्म मिलता थोड़ा बहुत भी, करेक्ट। वैसा क्यों नहीं होता? हाँ, तो इसमें क्या है अंकित, हम आगे शायद पढ़ेंगे या नहीं भी पढ़ें, तो पुण्य 2 तरह का होता है ना? एक पुण्य ऐसा है जो पाप का बंध कराता है, जिसको कि पापानुबंधी पुण्य कहते हैं, ठीक है? और एक पुण्य ऐसा होता है जो पुण्यानुबंधी पुण्य, ठीक? तो जो ये लोग हैं, जो आज की टाइम में हमें भले ही पुण्य के उदय से सब कुछ सद्भाव तो है, लेकिन किसमें लगे हैं, कौन सा बंद कर रहे हैं? पाप का बंद कर रहे हैं। तो इन्होंने प्रीवियस बर्थ में ऐसा पुण्य बांधा जो आगे चल के पाप का बंद करवाएगा, ठीक है? इस वजह से ऐसे पुण्य का इनका उदय आ रहा है, ठीक? और एक है पुण्य ऐसा जो पुण्य का ही बंद कराए। वो कब होता है? जब हम अपने कर्तव्य को समझकर और अपनी लाइफ को सही डायरेक्शन में लगाते हैं। हम दान देते हैं, दूसरे की भलाई का काम करते हैं या हम अपने कल्याण के कार्य करते हैं। तो वो जो एफर्ट्स होते हैं, वो एफर्ट्स भी कुछ ना कुछ तो बंद करवाएँगे। तो वो कौन से कर्म का बंद करवाएँगे? वो पुण्य का बंद करवाएँगे। ठीक है? तो हमने इस तरह के प्रीवियस हमने ऐसा नहीं है कि आज हमारा अचानक से मन हो गया कि हम स्वाध्याय में बैठ जाएँ। हमने प्रीवियस बहुत एफर्ट्स इस बारे में ऑलरेडी लगा चुके हैं कि आज हमारे पास ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं कि हम स्वाध्याय जैसी चीज़ की वैल्यू को समझ पा रहे हैं। ठीक है ना? तो ये हमारे ही प्रीवियस किसी पुण्यानुबंधी पुण्य का फल मिल रहा है कि हमें सब चीज़ों का सदुपयोग, सद्भाव होते हुए भी अंदर में और ज़्यादा ऐसे पुण्य को बाँधने का मन हो रहा है, जो हमारे आत्म कल्याण में काम आए। ठीक है ना? उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। कर नहीं सकते ऐसा नहीं है, आज भी चाहें तो थोड़े से एफर्ट उनको ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, है ना? किसी के मन में आ सकती है कि भई ये लोग क्यों इतना स्पिरिचुअलिटी को इतना इम्पोर्टेंस देते हैं, है ना? क्या है स्पिरिचुअलिटी में? तो इस तरह की क्वेरी आने से अगर वो थोड़ा-सा भी एफर्ट इस तरफ लगाएँ, तो वो जो थोड़ा-सा एफर्ट भी कर्म का बंध तो करेगा, है ना? तो इस तरह से जैसे कहते हैं ना कि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है, ऐसे ही वो इस एक-एक स्टेप लेकर अपने उस बंध को पुण्य बंध में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी जो वो पाप का बंद कर रहे थे, अब वो पुण्य का बंद करना शुरू कर देंगे, अगर उन्होंने अपने सोच में कहीं पर भी आत्म कल्याण की बात का क्वेश्चन भी अगर ले आए तो। मेक सेंस? यस, यस, या।
जब जब बंद होता है कर्मों का, तो ये आप जब हमको पता नहीं चलता कि हम कौन से कर्मों का बंद कर रहे हैं। हम्म। जैसे आपने बताया कि पापानुबंधी और पुण्यानु, राइट? तो हम्म। उसमें आप जब करें, आपको नहीं पता कि आप कौन से कर्म का बंद कर रहे हो। हम्म। एम आई राइट? हाँ, नहीं, उसमें पता रहता है एक्चुअली, जब भी अभी हमने एग्जाम्पल्स देखे, है ना। हाँ हाँ। कर्म का उदय आया, ठीक है, हम्म। कर्म के उदय ने हमें यूएस में पटक दिया, ठीक है। अब हम चाहे तो इस समय को, चाहे तो, है ना, चाहे तो हमने स्पिरिचुअलिटी की तरफ लगाया, या चाहे तो दूसरी लाइफ भी है कंप्लीटली लग्जरी की, जो कंप्लीटली एक जैसे वेगस टाइप की लाइफ है, राइट, उसमें भी लगा सकते थे। तो हमें समझदारी में हमें सीखना पड़ेगा कि हमने जो चॉइस करी है, ठीक है, वो कैसी चॉइस है। अभी थोड़ा सा और बताएंगे, कर्तव्य जिसे कहते हैं ना, कर्तव्य क्या है हमारा। अगर हम अपने कर्तव्य पे चल रहे हैं तो समझो कि हम पुण्य बांध रहे हैं, और अगर हम अपने कर्तव्य से विमुख हैं तो हम पाप बांध रहे हैं, ठीक है। तो उसमें रिजल्ट अभी नहीं दिखेगा कि हमने पाप बांधा कि हमने पुण्य बांधा, लेकिन चॉइस से हम कह सकते हैं कि हम पाप बांध रहे हैं कि हम पुण्य बांध रहे हैं। मेक सेंस? जैसे आईज मिली हैं, ठीक है। हम्म। अब आईज हमें बिल्कुल अच्छा दिख रहा है, सब कुछ, है ना। अब हमारे हाथ में है कि हम इससे क्या देखते हैं। हम टीवी पे कोई मर्डर मिस्ट्री भी देख सकते हैं, और हम कुछ अच्छा, कुछ काम की बातें भी सीख सकते हैं। हम मंदिर के दर्शन भी कर सकते हैं, भगवान की मूर्ति के दर्शन कर सकते हैं, हम अपनी आंखों से कुछ शास्त्र पढ़ सकते हैं। तो आईज का कैसा यूज करना, है ना, वो सही यूज है कि नहीं है, वो हमारा कर्तव्य है, ठीक है। तो वो चीज पर ओके। नेक्स्ट क्लास में अपन टच करेंगे कि कर्तव्य से विमुख अगर है तो हम पाप में जा रहे हैं, और कर्तव्य से अपना काम कर रहे हैं तो फिर हम पुण्य ही कमा रहे हैं। सो पापानुबंधी पुण्य का कोई हम्म। उदाहरण है क्या, जिसको अपन समझ सके आज के अपने अभी हाँ, के करंट जीवन से? हाँ, जैसे दान तो दिया, ठीक है, हम्म। लेकिन शो शो ऑफ करने के लिए, नाम के लिए, हम्म। ठीक है ना। तो इसमें पुण्य तो बंधा, लेकिन आगे चल के वो पुण्य पाप का बंद कराने वाला होगा, ओके। ठीक है ना। इसी में एक क्वेश्चन आता है, अब आपने दान की बात करी कि दान तो दिया आपने, करोड़ों रुपए दान दिया, लेकिन वो जो करोड़ों करोड़ों रुपए आए वो आपकी जो कमाई है वो वाइट मनी नहीं, वो ब्लैक मनी के रूप में आई थी, बट आपने वो पूरा मंदिर के उसमें दान दिया। हम्म। तो ये भी पापोनिबंदी पुण्य का कारण नहीं, बनता है क्या? नहीं, अगेन वो उसको देते समय भाव कैसे है। मंदिर में दिया तो क्या नाम के लिए दिया, या मंदिर में आकर लोग अच्छे भावों से काम करें, ठीक है ना। काला ही हम्म। पैसा भले ही लगाया, राइट, लेकिन कहाँ लगाया, उस चीज से बहुत इफेक्ट पड़ता है। वो काला पैसा चाहता तो अपनी लग्जरी पे भी लगा सकता था, लेकिन उसने उस काले पैसे को मंदिर में दान में लगाया, है ना। अब वो दान किस देते समय उसके भाव कैसे हैं, है ना, उस पे डिपेंड करेगा वो किस तरह का बंद करेगा, ओके। पुण्यानुबंधी करेगा कि पापानुबंधी करेगा, ओके। ठीक है। ठीक है, और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? जिनवानी स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तू दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमो करवन। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।